जय छठी मैया की। दोस्तों, आज हम आपको छठी मैया के पूजा व्रत विधि और उनसे जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, यह व्रत भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में इसकी पूजा का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। परिवार के सुख और समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। चलिए देखते हैं कि छठी मैया का व्रत का पूजा विधि क्या है। छठी मैया के व्रत में पहले दिन नहाए खाए होता है, मतलब स्नान और भोजन होता है। इस दिन व्रती जो व्रत करती हैं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं, घर को पूरी तरह से साफ सुथरा करती हैं। व्रती खुद स्नान करके शुद्ध शाकाहारी भोजन करती हैं। जो व्रती लोग होते हैं वो 1 महीना पहले या 1 हफ्ता पहले भी वो लहसुन प्याज छोड़ देती हैं। घर में मांस मदिरा 1 से 1.5 महीना पहले ही छोड़ देना चाहिए, और उसके बाद अगर लहसुन प्याज खाती है तो उसको 1 हफ्ता पहले छोड़ देना चाहिए। यह भोजन खुद बनाती खाती हैं और यहीं से व्रत की शुरुआत हो जाती है। फिर आता है दूसरा दिन। दूसरा दिन होता है खरना, मतलब कुल्ठी या लोहड़ा बोलते हैं इसको। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत बिना पानी के रखती हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल से खीर बनाती हैं और साथ में रोटी या ठेकुआ भी बनाती हैं। सबसे पहले व्रती सूर्य को अर्घ्य देती हैं, फिर प्रसाद ग्रहण करती हैं। उसके बाद घर के सभी लोग यह प्रसाद खाते हैं और व्रत का शुरुआत करते हैं। फिर आता है दोस्तों तीसरा दिन। तीसरा दिन संध्या और अर्घ होता है। इस दिन का महत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि यही दिन होता है जिस दिन वो पूड़ी और खीर खाने के बाद महिलाएं उसके बाद वो कुछ भी नहीं खाती हैं और तब से लेके व्रत अब रहती हैं और बिना कुछ खाए पिए अर्घ देती हैं। इस दिन का महत्व सबसे अधिक होता है। व्रती पूरा दिन बिना अन्न और पानी के रहती हैं। शाम के समय परिवार के सभी सदस्य नदी, तालाब या फिर घर में ही गंगा जल डाल के एक तालाब बना के घर के छत पे या घर के आंगन बाहर में पूजा कर, एक घाट बना के वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। वहाँ बाँस की सूप मतलब डाला में फल, ठेकुआ, नारियल, गन्ना आदि रख के अस्तालाल चलगामी सूर्य, डूबते हुए सूर्य मतलब को अर्घ्य दिया जाता है। लोग छठी मैया के गीत गाते हैं, आरती होती है, माहौल अत्यंत भक्तिमय होता है। जो जहाँ पे छठी मैया का पूजा होता है वहाँ का माहौल एकदम शांति से भरा, एकदम जगमग होता है। आपका मन एकदम खिलखिला उठेगा। फिर आता है चौथा दिन, उषा अर्घ मतलब भोर का अर्घ देने का। यह अंतिम दिन होता है। सुबह सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती सूर्यदेव से परिवार की सुख, समृद्धि और संतान के दीर्घ आयु की कामना करती है और परिवार में सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। अर्घ्य देने के बाद व्रती पारण करती है और फिर अपना व्रत खोलती है। तो दोस्तों, ये है व्रत की पूरी पूजा विधि। अब चलिए जान देते हैं कि छठी मैया की कहानी, कि छठी मैया कैसे अपने भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखती हैं। चलिए जानते हैं। बहुत समय पहले राजा प्रियव्रत नाम के राजा थे। वे अत्यंत धर्मात्मा थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए उन्होंने कई यज्ञ और पूजाएं कराईं, परंतु कोई फल नहीं मिला। दुखी होकर राजा ने आत्महत्या करने का विचार किया। तभी छठी देवी मैया उनके सामने प्रकट हुई और बोली, राजन, मैं सूर्यदेव की मानसी पुत्री हूँ। तुम मेरी विधिवत पूजा करो, मैं तुम्हें संतान की प्राप्ति कराऊंगी। राजा ने देवी की आज्ञा मानकर माता छठी की पूजा की। कुछ समय बाद रानी के घर में एक सुंदर पुत्र हुआ। तभी से यह व्रत लोक में प्रचलित हो गया। एक और सुन लेते हैं। कर्ण था, जो महाभारत का कर्ण, जो महाभारत के महान योद्धा थे। वे प्रतिदिन उगते
और डूबते सूरज को जल अर्पित करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने भी छठ का व्रत किया था और सूर्य देव से दिव्य कवच कुंडल का आशीर्वाद पाया था। इसलिए छठ पर्व में सूर्य देव की उपासना बहुत ही महत्व है। तो आप सोच सकते हैं ये महाभारत के काल से ही व्रत का महत्व है। तो छठी मैया के बारे में दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।